Hello, very good evening to all of you. Hope you all are doing good, safe, and sound at home. Today I am hosting an Indian film actor and theatre artist Hetal Puniwala, and आपने उनको बहुत सारे वेब सीरीज मूवीज who have done 300 plus TV ads, 15 movies, 20 serials, and yes, currently he have worked in one of my favorite web series स्पेशल ऑप्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट है और टुडे आई एम होस्टिंग आई एम रियली ग्लैड टू होस्ट ही हैज डन हिज 12-year करियर इन दिस इंडस्ट्री एंड ही इज वेरी हम्बल पर्सन बहुत सारे जॉनर में उन्होंने काम किया है यू हैव सीन मे बी पुकार विथ राज बब्बर हिज वेब सीरीज हिज सीरियल ऑन सब टीवी हम आपके घर में रहते हैं हिज बिग स्क्रीन मूवी जो काफी सुपर डुपर हिट थी जुड़वा 2 बैंग बैंग गुजराती मूवी one of the Raju, yeah, roadside of the Raju. So there are many movies he has done, and I'm really glad to host today's my guest. And he's such a multi-talented person. Basically, he has a lot of work today, and उनके busy schedule में से he has given me a time for my interview. I'm really glad and super excited to host him today. So first of all, I'm just saying thank you so much to him for this such a lovely gesture. And I'm just hi, hope you guys are. Thank you. Oh my God, how are you doing? Hello. Yes, I'm absolutely wonderful, Payal. Game How are show. you doing? That sounds Majjama. that sounds more cool, right? How's it? I'm so sorry about my hairstyle because अभी तक No, मैंने it's haircut fine. नहीं करा है, so I'm really My absolutely. head is like this. Everybody is going booth these days without spa, without salon. So Yeah. today I was so happy to read in the newspaper कि salon open हो रहे हैं और next week शायद spas भी open हो जाएंगे. So that Yes, that next week. news made my day, and absolutely you made my evening today. How sweet. Thank you. After hosting, Thank you so much. yeah. So हेतल आपने बहुत सारे जॉनर में काम किया है कॉमेडी जॉनर सीरियस जॉनर नॉर्मल जॉनर विच इज योर फेवरेट जॉनर यार एक्टिंग रिलेटेड कुछ भी होता है ना मैं करता हूँ वैसे मुझे मुझे कभी नहीं किसी बट चीज के लिए ऐसा जैसे परफेक्शन नहीं हुआ बट कॉमेडी आई रियली ऑलवेज प्रेफर कॉमेडी बिकॉज कॉमेडी थोड़ा क्या है कि एक तो टफ भी है और उसमें अभी एक जेलिंग बैठ गया है मेरा एक पकड़ आ गई है मेरी सो आई विश कि अगर कॉमेडी कुछ हो अगर मेरे सामने कुछ कैरेक्टर्स पड़े हो तो उसमें कॉमेडी हो तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ करेक्ट 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 सो हेतल भाई बहुत सारे कॉमेडी जैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्प्रेड स्माइल ऑन पीपल्स फेसेस बहुत मुश्किल है आप आप उनको सैडनेस दे सकते हो आप उनके फेस पे सीरियसनेस दे सकते हो बट स्माइल देना इज वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट हाँ yes. जब व्हेन यू परस्यूड योर एक्टिंग करियर जब आपने सोचा था कि मैं स्टार्ट करूंगा अपना खुद का एक्टिंग करियर सो डू यू थिंक अबाउट कि मैं ये जॉनर में जाऊंगा एंड हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑल दिस लाइक 12 year बैक अगर हम जाते हैं सो हाउ डिड यू स्टार्टेड योर एक्टिंग करियर मैं थोड़ा इसको एलोबरेट करके बताऊंगा बिकॉज तभी समझ में आएगा एक्चुअली मैंने थिएटर की यस थिएटर की शुरुआत की थी मैंने सूरत में आई एम बेसिकली फ्रॉम सूरत और मैंने सूरत में थिएटर की शुरुआत की बिजनेस था पापा का पापा एक्सपायर हो गए फिर बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई सो मैं संभाल रहा था कुछ मजा नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था कि लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है और मैंने उस वक्त 3 इडियट मूवी देखी अच्छा सो उसमें वो मुझे बहुत टच कर गई मेरी सबसे फेवरेट मूवी है 3 इडियट मूवी और उसमें उसमें वो आमिर खान का डायलॉग था कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है सोचो अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जा और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा तो आज वो लोग कहाँ होते सक्सेस के पीछे मत भागो एक्सीलेंस का पीछा करो सक्सेस छक मार के पीछे है ये जो चीज है ना वो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे डाल दी कि जैसे मतलब मैं उसको पी रहा था रोज रोज उससे ये चीज में अपने आप में डाल रहा था रोज रोज मैं इस चीज के साथ जी रहा था सो मुझे अपना एक्चुअली मकसद भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है तब तो मैं थिएटर कर रहा था फिर
फैक्ट्री में कुछ मजा नहीं आया, वर्कर लोगों के साथ मुझे कुछ जम नहीं रहा था, तो मैंने उसको रेंट पे दे दिया और फिर मैंने अपना अपना खुद का एक एक्टिंग क्लासेस शुरू किए थे वहां पर, ओके। जिसमें 10 साल 10 साल से लेके 65 साल के लोग एक्टिंग सीखने के लिए आए थे उसमें। एंड आई एम सो प्राउड कि उसमें से 5 से 6 जने लोग अभी इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ओ वाह। सो आई एम फीलिंग सो मच प्राउड या। सो अभी बाद में फिर क्लासेस भी लेने लगा मैं वहां पर। सूरत में ही बहुत सारे लोग बुलाने लगे एज अ फैकल्टी के तौर पे मुझे बुलाया उन्होंने, एज अ सेलिब्रिटी के तौर पे बुलाया कि सर आप आइए प्लीज हमारे बच्चों को सिखाइए। सो मैंने वहां पर सिखाना शुरू किया। तो जब आप किसी को कुछ सिखाते हो ना तो आपको भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है, उसके बाद आप किसी को कुछ सिखा सकते हो। मैं अभी आपको जो कुछ बता रहा हूँ वो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, तब जाके मैं आपको बता पा रहा हूँ। नहीं तो ये क्या है कि रत्तू पोपट की तरह बोलने वाला होता है ना, तो लोगों को पता चल जाता है। फेक चीजें आप किसी के भी सामने करोगे तो पता चलता करेक्ट करेक्ट है। करेक्ट। लोग इतने बुद्धू है ही नहीं कि आप उनको कुछ भी बताओगे और मान लेंगे। ये मेरी लाइफ का जो अप्लाई की हुआ चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं सूरत में ये सब सिखाने लगा तो मुझे लगा कि यार अभी और आगे क्या, और क्या आगे। मतलब मुझे लग रहा है क्या मैं 50 साल 60 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं देखूंगा अपने आप को कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो मैं मतलब क्या एक्टिंग सिखाता रहूंगा, मैं कब करूंगा। सो मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने मैंने अपना मोटिव चेंज किया। मैं मुंबई आया, मैंने सोचा यार मुंबई जाके मैं कुछ कर सकता हूँ। और मुझे इतना तो पता था कि मुंबई में मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा। मैं एटलीस्ट कुछ नहीं तो थोड़े बहुत पैसे तो कमा ही लूंगा। कम एग्जैक्टली पैसे कमाऊंगा लेकिन कमा लूंगा, एग्जैक्टली या। क्योंकि मेरे पास थिएटर का बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड था। मुझे सूरत में ऐसा था कि जब मैं वहां से निकला मुंबई आने के लिए, उस वक्त सूरत में ऐसा था, ऐसा माहौल हो गया था कि लोग मेरे नाम से कैरेक्टर लिखते। लाइक जब लिखावट होती थी, राइटर जब लिखते थे तब डायरेक्टर को बोलते थे ये रोल हेतल करेगा तो बहुत मजा है। वाह। सो दे अप्रोच मी एट दैट टाइम, वो लोग ने अप्रोच भी किया था मुझे। समहाउ मैं मुंबई आया, मेरे माइंड में कुछ आया कि चलो मुंबई जाके करते हैं। मैंने मुंबई आया, मुंबई आके यहाँ तो पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि पूरा एग्जैक्टली। मेरे लिए तो नया था। यस ना यस। ही हमारे कोई गॉडफादर थे यहाँ पर। सो क्या करूं क्या नहीं करूं, तो एक वो टिकट विंडो होता है ना, उसमें लाइन में एक बड़ा हैंडसम सा लड़का खड़ा था और वो लग रहा था ऐसे हीरो जैसा। तो मैंने उसको जाके पूछा कि यार कहाँ से शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा, हीरो तो जब एक्टर आप बनने के लिए बॉम्बे आया आए हूँ थे यहाँ पर। तो यू वर वेरी रॉ, वेरी न्यू फॉर दिस सिटी। वो। फॉर दिस सिटी, यस फॉर दिस सिटी, नॉट फॉर एक्टिंग। हाँ एक्टिंग मेरे अंदर रग रग में हाँ। पहुंच चुकी थी। करेक्ट। सो मुझे मुझे एक्चुअली लोगों को दिखाना था कहाँ से शुरू करूँ, वो बिल्कुल पता नहीं। जी। तो बंदे को मैंने पूछा कि भाई कहाँ से शुरू कर, तो बोलता है कि कहाँ से आए हो। तो मैंने बोला कि मैं सूरत से आया हूँ। बोले कौन सी ट्रेन में आए हो। बोले सुबह फ्लाइंग रन आती है। बोले वही शाम को जाती है वापस, जाओ और उसी ट्रेन में वापस निकल जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है किसी का। इतना फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ होता था वो, बाप रे, मेरे को ऐसा बोला। सो मैं हमेशा ना, पायल, में एक चीज को हमेशा नोटिस करता हूँ, जब मेरे सामने कोई आता है और ये बोलता है ना कि ये नहीं होगा तुमसे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले उसको करता हूँ। मैं पहले उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। मैं देखता हूँ, कोई बोलता है ना आगे खड्डा है, तो मैं पहले देखता हूँ खड्डा है, ओके है, बड़ा है या छोटा है, ओके छोटा है, ठीक है, मैं उधर जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ओके जा पाऊंगा, बैटरी है मेरे पास, टॉर्च है, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं देखता हूँ अपनी लाइफ में। कोई अगर मुझे ना बोलता है, अब तो मुझे लगा कि ये भाई ने ना बोला तो मुझे करना ही। सो ये मुझे एक साइन मिला, मैं हमेशा इन साइनों को पहचानता हूँ। ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ साइन देता रहता है, अगर आपने अपना दिमाग खुला रखा तो। बट माइंड में इतने सारे थॉट्स चलते रहते, इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं, जो ऊपर वाला साइन देता है वो समझ नहीं पाते। हाँ। सो ये पहला साइन था मेरे लिए। मैं आगे बढ़ा, वो विंडो में से मैं आगे निकला, मैंने बोला भाई ने ना बोला है तो अभी करना है। अब मैंने ऐसे होकर के ऊपर देखा और ऊपर वाले को बोला कि अब मैं तेरे भरोसे पे चल रहा हूँ, तू हाँ देख ले क्या करना है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ा, एक बड़ा सा बोर्ड दिखा मुझे, हम्म। उसमें लिखा था कि आइए हम आपको एक्टिंग में चांसेस देंगे। ओ माय गॉड, मैंने बोला ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं गया उधर। पायल, मैं जब सूरत से निकला तब अपने आप में एक चीज मैंने ठान ली थी कि बंबई में काम करूंगा तो अपने बूते पे, अपनी काबिलियत पे काम करूंगा। अगर मुझे काम मिलेगा तो अपनी काबिलियत पे मिलेगा। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। एग्जैक्टली। सो मैं वो काम करना शुरू किया। मैंने देखा कि बोर्ड लगा हुआ है
किसी को एक पैसा भी दूंगा नहीं, ये सोच के आया था, क्योंकि पैसे देके मैं काम करने नहीं आया था यहाँ पर। हम्म। सो मैं उस जगह पे गया, वहां पर बाहर आलिशान ऑफिस थी हाँ। और अंधेरी में, और वो ऑफिस में अंदर गया, रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। उनको मैंने बोला कि मैंने ऐसे बोर्ड पढ़ा है, तो अच्छा अच्छा सर आइए आइए प्लीज प्लीज आइए सर। मुझे एक फॉर्म पकड़ाया, बोले सर आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, फोटोग्राफ वगैरह कुछ लाए, हाँ हाँ लाए, ये ठीक है ओके फाइन, ये हो गया काम, मैं तो उनको दे दिया। हाँ। अंदर एक दूसरी ऑफिस थी, वो दूसरी ऑफिस में एक क्या ब्यूटीफुल सी करीना कपूर जैसी मैडम कोई बैठी हुई थी, तो उनसे मिलाया मुझे। सो मुझे बोला यार ये तो बहुत सही है यार, करीना कपूर जैसी लग रही है यार, इतनी ब्यूटीफुल सी, अगर ये कर रही है तो यार तो कुछ तो जरूर होगा इसके अंदर। सो वो मैडम ने बोला कि अच्छा आपने क्या क्या किया है, बोले बताइए। मैंने बोला हाँ ठीक है बताऊंगा। मेरी एक सबसे बड़ी खासियत ये है पायल, मैं अभी बताना चाहता हूँ क्योंकि वो रिलेटेड है इसके, कि मैं है ना कोई भी फिल्म का डायलॉग ना चाहे कितना भी लंबा हो मैं अच्छे से बोल पाता हूँ, वाह। एज इट इज डिट्टो। जैसे जैसे बागबान मूवी में बच्चन साहब ने लास्ट में जो पूरी मोनोलॉग ही बोली थी, मोनोलॉग जी बोला था, जी जी। वो मोनोलॉग में पूरा एज इट इज डिट्टो बोल सकता हूँ। वेनसडे मूवी में नसीर साहब ने जो डायलॉग बोला था वो मैं पूरा गॉड डायलॉग बोल गिफ्टेड सकता है। हूँ। गॉड तारे जमी गिफ्टेड है। पर में, ये हाँ ये गॉड गॉड गिफ्ट। गिफ्टेड है। या। यस, और एज इट इज डिट्टो आज हम ये करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी, प्लीज प्रैक्टिकल प्लीज भी करके प्लीज, आई दिखाऊंगा वुड ताकि लव टू सी। हमारे दोस्तों को भी पता। श्योर। बहुत sure। आगे जाके मैंने बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स करने लगे, जैसे तारे जमीन पर मूवी में आमिर खान वो बच्चे के घर में जाता है तब वो डायलॉग बोलता है, वो डायलॉग मुझे पूरा याद है। अभी एक मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, जिसमें वो बोलते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, वो जो पूरा डायलॉग है ना वो लड़की वाला डायलॉग जो बोलता है, वो पूरा डायलॉग मुझे एज इट इज तो याद है। सरफरोश मूवी का एक डायलॉग मुझे याद है। सो उन्होंने मुझे वहां पर, वो मैडम करीना कपूर जैसी जो बैठी थी, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप एक काम करिए, आप ना फॉर्म तो भर दिया है, एक ऑडिशन आप दे सकते हो तो दे दीजिए। मैंने बोला ठीक है मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, बोले आपका कुछ होगा तो वो कर लीजिए ना, तो मैंने डायलॉग कर दिया हम्म। नसीर साहब का। सो बिल्कुल एज इट इज डिट्टो। इतना जबरदस्त लगा उनको डायलॉग, बोले कि सर आपने क्या किया हुआ है आगे। मैडम मैंने काम किया हुआ है आगे, मैं थिएटर किया था और थिएटर करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, नया नहीं हूँ। चलो ठीक है आप रिसेप्शन पे जाइए और ये फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा वहां पर, कुछ आएगा तो मैं बोलूँ। हम्म। सो मैं निकल रहा था, रिसेप्शनिस्ट को दिया, रिसेप्शनिस्ट ने चलिए मैडम मैं चलता हूँ, ऐसे करके मैं निकल रहा था। बोले सर 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 वो इसका 1000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला 1000 रुपीज किस चीज का, मैंने फॉर्म भरा इसलिए या आपने मेरा ऑडिशन लिया इसलिए। बोले नहीं सर ये यहाँ का ये रूल है, क्या है कि आपको काम हम दिलाएंगे ना तो उसका 1000 रुपीज आपको चार्ज भरना पड़ेगा। उस टाइम 12 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। 1000 रुपीज मतलब हमारा 1000 रुपीज में ऐसा समझ लीजिए कि महीने का खाना आ जाता करेक्ट था एक करेक्ट। टाइम का। अब ऐसा हो गया कि मैं तो ठान के आया था कि मैं पैसा किसी को नहीं दूंगा। सो मैंने बोला मैडम रहने दीजिए, आप आगे कुछ मत भेजिए मेरा, क्योंकि मैं पैसा नहीं दे सकता। अरे सर देना पड़ेगा, पैसे देंगे तो ही काम होगा। मैं बोला नहीं देना है मुझे पैसे। सर चलिए आप आइए, मैडम से मैं बात कराता हूँ, आइए आइए। मैडम के पास वापस लेके गई। मैडम मुझे बोलती है सर आपको ये करना तो पड़ेगा, क्योंकि क्या हम लोग भी मेहनत करते हैं। मैंने बोला मैडम आप एक बात बताइए, आप इतनी ब्यूटीफुल है, एक्ट्रेस जैसी दिख रही है, आपने कभी चांस नहीं मारा इस फील्ड में? मारा ही होगा जबरदस्त, कभी ना कभी कभी। बोले हाँ किया था लेकिन मजा नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो किसी की हेल्प कर दे। मैंने बोला आपको नहीं मिल रहा है काम मैडम, तो तो आप मुझे मुझे कैसे मिला? करेक्ट करेक्ट। फिर भी वेरी चलिए मैं गुड। आपकी बात मान लेता हूँ कि आपके कुछ कॉन्टेक्ट बने होंगे 10 साल में, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे काम दिलाइए, उस काम में से आप 1000 रुपया, जब भी मेरा पेमेंट आएगा आप उसमें से 1000 रुपया ले, कंफर्म बात, करेक्ट। कंफर्म। जिस दिन पेमेंट मेरे हाथ में आया उस दिन आपको 1000 रुपये का चेक या कैश जो भी होगा मैं दे दूँ। करेक्ट बोले करेक्ट। नहीं सर ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला तो मैडम मेरा भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं ऐसा नहीं करता। मैं निकल रहा था, बोले सर 500 रुपया तो दे दीजिए कम से कम। अरे मैंने बोला आप लोग तो भीख मांगने पे उतर चले यार, किसी को काम दिलाना है दिलाइए और उसमें से आप पैसे लीजिए ना। उस दिन से लेके आज दिन तक मैंने 1 रुपया किसी को नहीं दिया। गाइज मैं ये स्टोरी आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, पैसा दे के कहीं कुछ किसी का काम नहीं हुआ। रणवीर सिंह जैसे लोग बहुत कम होते हैं। रणवीर सिंह ने यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 4 फिल्म उनकी फ्री में करेंगे, उसमें कुछ पैसे डालेंगे, वो भी करोड़ रुपए जैसे पैसे उसने डाले थे, तब जाके आज वो एक्टर के तौर पे जाना गया है। पैसे से कोई काम नहीं होता है, आपकी काबिलियत आपकी हुनर पे काम होता है। सो यहाँ से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई।
मुझे एक डायरेक्टर का फोन आया, किसी के रेफरेंस के थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया था मुझे, जिनका नाम है उमेश शुक्ला सर। उमेश शुक्ला सर ओ माई गॉड के डायरेक्टर है, जिन्होंने ओ माई गॉड मूवी बनाई थी, ऑल इज वेल मूवी बनाई है, या अभी चाइना गेट नाम की मूवी बनाई है, मेड इन चाइना। सो वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बताया मुझे कि सर एक प्ले है, आप प्ले में काम करना चाहेंगे? मैंने बोला सर जरूर करेंगे। उनके साथ मैंने प्ले की शुरुआत की, और ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात थी, प्ले मुझे मिल गया, वो भी मेन लीड कैरेक्टर, दीपक जी वाला, इतने बड़े एक्टर जी, के सामने मेरा कैरेक्टर था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। सो वो शुरू हुआ, साथ साथ में मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, पता चला कि ये सब जगह पे ऑडिशन भी चलते हैं, गया मैं वहां पर। अब जगह नहीं है मेरे लिए, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, हर जगह पे जाके ऑडिशन देना शुरू किया। सो एक पहले ही दिन जब ऑडिशन दिया मैंने, मतलब ऑडिशन के लिए मुझे रिजेक्ट किया गया, उन्होंने बोला कि सर आपके लिए लुक नहीं है आपका, सो आप नॉट फिट है। सो मैं स्माइल देके निकल गया, मैंने बोला सर थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, चलिए आपका ईमेल आईडी दे दीजिए, अगर ईमेल आईडी दे सको तो। सो उन्होंने मुझे एक ईमेल आईडी दे दिया अपना। सो मैं जा रहा था, पीछे एक बंदा भागते हुए आया, सर 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 आपको बुला रहे हैं। मैं वापस गया वो डायरेक्टर के पास, कास्टिंग डायरेक्टर के पास, बोलते कि सर आप दे दीजिए ऑडिशन। सो मैंने दे दिया ऑडिशन। फिर मैंने उनको पूछा कि सर आपको ऐतराज ना हो तो एक बात पूछूंगा। बोले पूछिए पूछिए। सर आप पहले नॉट फिट बोल रहे थे, फिर वापस आपने मुझे बुलाया, मेरा ऑडिशन लिया, ऐसा क्यों किया? बोले सर वैसे तो आप नॉट फिट हो, लेकिन आपकी स्माइल बड़ी प्यारी लग गई मुझे, इसीलिए मैंने आपका ऑडिशन। हाउ स्वीट। 3 दिन बाद उस बंदे का फोन आया, बोलते सर आप उससे एड के लिए सिलेक्ट हो। आपको कैसा लगा होगा? व्हाट वाज दैट फीलिंग? पहला काम, फीलिंग तो बड़ा ऐसा समझिए सिटी, पायल बिग जी की, सिटी, फर्स्ट वर्क। बहुत ही जबर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। वो पहला काम टीवी में देखना, मैं सोच के आया था कि मैं टीवी में दिखूंगा, और वो शुरू हो गया, क्योंकि फैमिली के पास 3 महीने का टाइम लेके आया था कि 3 महीने में कुछ होगा तो करूंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा, ऐसे समझाया था। सबको बिठाया था मैंने कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं जा रहा हूँ भाई, वापस आ जाऊंगा, 3 महीने में कुछ काम नहीं होगा तो मैं वापस आ। अब करेक्ट। पहला ही प्रोजेक्ट मुझे 15 ही दिन में मिल गया। ओके। अब लक इतना काम करने लगा, इतना काम करने लगा, इतना काम करने लगा कि फिर तो आओ ना देखा ना ताओ, बस चप्पलें घिसता रहा मैं, बस हर एक डोर में जाता था, हर एक जगह पर छोटे बच्चों का ऑडिशन चलता था वहां पर भी जाता था, वहां जाके उनको पूछता था सर आपका कुछ ईमेल आईडी हो तो दे दीजिए। तो रोज सुबह 9-10 बजे घर से निकल जाता था बैग लेके, उसमें पानी का बोतल, नाश्ता, बैग में वो मेरी शर्ट टी हाँ, शर्ट वो सब डाल के टिपिकल मैं निकलता आदत था। होती है ना, वही नाश्ता खाना रखना, टिपिकल। हाँ गुजराती बहुत फेमस है हाँ इसके लिए, बिना नाश्ता खाने के हम लोग बाहर हाँ, नहीं मतलब वो उसके, हाँ नहीं निकलते हम लोग। सो निकले, और वहां से रोज जर्नी शुरू हो गई, रोज 10-12 जगह पे जाता था और 5-6 जगह पे ऑडिशन दे के आता था, और मैं सिलेक्ट हो जाता था। वाह। सो बहुत प्राउड फील होता था। हाँ, तो ऐसे करते 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 जर्नी शुरू हुई, आज आज 300 से ऊपर एड्स कर चुका हूँ, जिसमें या बच्चन साहब के साथ बिल्कुल, मैंने वही 3 बार मुझे काम आपको किया है। पूछना था कि बहुत लोग ये ड्रीम लेके बॉम्बे आते हैं। आज एक क्वेश्चन भी किसी ने अहमदाबाद से यहाँ पर किया हुआ है, आई एम जस्ट रीडिंग फॉर यू कि सर, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट रीडिंग दैट क्वेश्चन कि मैं, हम लोग स्टार्टअप है तो हम कैसे अपना करियर चालू करें? अहमदाबाद से हो, हाउ आई स्टार्ट माय करियर? सो मैंने बताया ना आपको, वही है, इसी में आपका आंसर है। जैसे मैंने ये जो जर्नी बताया ना, ये जर्नी में आपका आंसर है। आप ये जर्नी को ठीक से सुनिए वापस, और देखिए ऐसा है कि यहाँ है ना, आपको, आपके पास पैसे लेने के बाद कोई काम देता नहीं है, या कोई आपको ये बोलता है कि मैं आपको काम दिलाऊंगा, तो वो कैसे नहीं होता है। आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे, ऑडिशन सेंटर तक जाना पड़ेगा, और वहां पर जाके आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे, और 100% अच्छे तरीके से ऑडिशन देने पड़ेंगे। बहुत भीड़ लगी है, मैं आपको बताता हूँ, एक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। उसके पहले मैं एक एड, क्वेश्चन, हाँ, सागर, प्लीज। सागर एड, में, एड सागर, एक्चुअली कैसे मिलता है वो मैं आपको एक थोड़ा सा हाँ, छोटा सा प्रोसीजर बताता हूँ, जिससे तो उनको पता चल जाए। जी क्योंकि सबको बहुत सारे सपने लेके आते हैं सब लोग जी कि मैं एड का ऑडिशन दूंगा, मैं एड में काम करूंगा। जी, एक्चुअली एड का प्रोसीजर ये है कि एड में 200 लोग मेरे कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देते हैं समझ। वो करेक्ट, 200 लोगों में से कास्टिंग डायरेक्टर 10 लोगों को सिलेक्ट करता है। वो 10 लोगों का ऑडिशन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलकर देखते हैं। हाँ, उस 10 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। 3 लोगों को एजेंसी और रिक्रूटर जो होते हैं वो सारे लोग मिलके उनका ऑडिशन देखते हैं, उनके साथ कंफर्मेशन करते हैं, और उनमें से एक जन को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे छन्नी से छान छान के लोगों को लेते हैं। अब उसमें आपको खड़ा रहना है, 200 के बीच में आपको आना है, कैसे आओगे वो आपको सोचना
करेक्ट। जी बताइए, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे जी, तो मिस्टर सागर कह रहे हैं कि जब आप सूरत से बॉम्बे आए थे, मैं हम मिले थे, तब हम मिले थे। थे? ओ सागर जी, आपका बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आपको याद है, मैं आपको जब देखूंगा तब पता चलेगा, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा। बट थैंक यू सो मच, आपको याद है। आप ऐसे ही दुआ करते रहिए, मैं भी दुआ करूंगा आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आपको जो आपकी विश विश है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी हो। हेनिल ने कहा है एक्टिंग करियर के लिए मुंबई आना इट्स कंपलसरी। नहीं, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये है कि मुंबई है ना, एक हब है। यहाँ पर सारे प्रोडक्शन हाउसेस है, बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पर रहेंगे तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी एक्चुअली सारा काम ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं। सो आप घर पे बैठे भी कर सकते हैं, दिल्ली में भी हो रहे हैं काफी ऑडिशंस वगैरह, अब हर जगह पे ऑडिशंस होने शुरू हो गए हैं। जी, सो इट डजेंट मैटर कि आप मुंबई में हो या कहीं पर भी हो, सारे काम सोशल मीडिया से हो रहे हैं। या नागिन ऑफिशियल ने कहा है सर नागिन 4 के लिए कितने एपिसोड आएंगे और आप कब शूट चालू करोगे, कुछ थोड़ा अपकमिंग ट्रैक के बारे में बताइए सर। देखिए, नागिन में ऐसा है कि मेरा आज से शूटिंग शुरू हुआ है। ओ अब वाह। उसमें ट्रैक में अभी रिवॉल्व नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे बीच कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बट या इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये कुछ 15-20 एपिसोड तक तो ऐसा जमा के रखेंगे ये लोग, क्योंकि अभी नागिन 4 वो लोग वाइंड अप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो बनाएंगे तो मतलब वो अच्छे तरीके से ही बनाएंगे। बहुत सारी चीजों के प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जैसे आज हम मास्क के बगैर आज हमने शूटिंग नहीं किया, मतलब मास्क तुरंत उतारा, शूटिंग किया, वापस मास्क लगा दिया, सैनिटाइज किया अपने आप को। हर रूम में सैनिटाइजर हर 5 मिनट में, 10 मिनट में हो रहा है। सो गुड, काम शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। सो लेट्स सी, बहुत होप फॉर सारे द बेस्ट। आपको ट्रैक के बारे में बहुत जल्दी पता चल जाएगा during नागिन के। yeah during this lockdown also Hital you have also done so many live sessions। यस, हाँ? आपको सो कभी मैनी। लगा था, आपने कभी सोचा था कि ऐसे मैं 18social.com पे कभी आऊंगा और इंटरव्यू दूंगा। नहीं, कभी नहीं सोचा था मैंने। पायल जैसी पायल जैसी खूबसूरत और अच्छी लड़की के साथ मेरी मुलाकात होगी, ये मुझे नहीं वाह वाह पता था। वाह अभी वाह। 2 दिन पहले ही हम लोग मिले हैं, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है अब। नताशा, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जो हम दोनों के बीच में हमारी कॉमन फ्रेंड है। जी। सो या इट्स अ गुड थिंग, या या गुड टू सी यू। एक महेश कड़ू जी का मैं क्वेश्चन, या उन्होंने आपको कुछ उन्होंने कमेंट आपको किया है। नेशनल अवार्ड के लिए उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नेशनल अवार्ड हमारी रॉन्ग साइड राजू मूवी, गुजराती मूवी जो आई थी, उसके लिए मिला है। जरूर देखिएगा। मतलब वो मूवी अगर आपने नहीं देखी तो आप रिग्रेट करेंगे, क्योंकि वो मूवी फैंटम ने बनाई थी, और फैंटम जो है वो अनुराग कश्यप सर का है। और अनुराग कश्यप सर ने पर्सनली मेरी बहुत तारीफ की थी, क्योंकि मैं अभी तक सारे कॉमेडी कैरेक्टर कर पाया था। जितने भी कैरेक्टर मेरे थे वो सारे कॉमेडी थे। डायरेक्टर ने मेरे पे ऐसा समझिए कि वो जुगाड़ खेला था एक तरीके से, कि भाई मैं आपको देता रहा हूँ ये कैरेक्टर, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत टफ हो जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं करूंगा, आप विश्वास या रखिए। और उन्होंने विश्वास रखा, और वो विश्वास पे मैं खरा उतरा। सो या नेशनल अवार्ड मिला है उससे, और इस पे हिंदी मूवी भी बनने वाली है, फॉर योर काइंड हाँ, इन्फॉर्मेशन। आई होप उसमें भी हम आपको देख पाए, दैट हिंदी या मूवी। थैंक यू सो मच, ब्लेस कीजिए कि जरूर हूँ मैं उसमें। ऑफ कोर्स आई एम गोना सी दैट। सोनाली प्रणाली देसाई चौधरी ने कहा है कि नागिन में हीना खान आने वाली है, वो न्यूज सही है या फेक। तो वो तो मुझे बहुत अंदर की बात है, ये मुझे नहीं पता है। बट अभी तो नागिन 4 पे वो लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। नागिन 5 में शायद हो सकता है कि हीना खाना है, शायद, आई डोंट नो। यस, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारे लोगों ने आपको ज्वाइन किया है, थैंक यू एंड हेलो फ्रॉम माय साइड एंड हेतल साइड, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कैन यू प्लीज टेक्स्ट एंड कॉन्टैक्ट मी फॉर रोल इन अपकमिंग गुजराती। सॉरी, क्या पूछा किसी ने उन्होंने? आपको पूछा है कि कैन यू कॉन्टैक्ट मी और टेक्स्ट मी फॉर रोल इन एनी अपकमिंग गुजराती। एनी अपकमिंग गुजराती हो, मतलब आप एक्टिंग करना चाहते हो फिल्मों में? भाई, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेरा काम नहीं है। और मैं किसी को काम देने वाला कौन होता हूँ? काम देने वाला ऊपर वाला होता है। या फिर आप एक काम करिए,
गूगल पे जाइए, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टरों के नंबर्स होते हैं वहां पर। आप वहां जाइए और वो कास्टिंग डायरेक्टर से आप उनको बोलिए, उनके पास ईमेल आईडी लीजिए और ईमेल आईडी लेने के बाद उनको ईमेल भेजिए, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोफाइल है ना उन तक पहुंच जाएगा। फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो देखते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि किसी के प्रोफाइल वो नहीं देखते, वो सबके प्रोफाइल चेक करते हैं। सो गाइज प्लीज ये मत मानिए कि आपका प्रोफाइल चेक नहीं होगा, सब लोग चेक करते हैं। करेक्ट। सो हेतल, आपने मूवीज की, इतने सारे एड किए, सीरियल किया, वेब सीरीज किया, सो कभी डायरेक्शन की तरफ झुकाव नहीं हुआ कि मुझे अब डायरेक्शन की फील्ड में जाना है, बहुत हो गया एक्टिंग करके, अभी मुझे लोगों को डायरेक्ट करना है, ऐसा कभी लगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, बिकॉज मेरा फोकस ही एक्टिंग था। हाँ और क्या है कि मैं वन पॉइंटेड माइंड से करना चाहता था। जी। अभी मैं मेरा एक्टिंग में नहीं हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्शन में चला जाता हूँ। डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो मैं प्रोडक्शन में चला जाता हूँ। प्रोडक्शन में नहीं हो रहा है तो मैं राइटिंग में चला जाता हूँ। इससे क्या होगा, आप दो नाव में सवार हो जाएंगे, और No, दो नाव में सवार no, होने से my आपका काम। question is कि after doing 12-year career in many movies, big movies, web series, serials, ads, so एक होता है ना, जनरली हम लोगों ने देखा है कि कोई भी एक्टर जब एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, दे टर्न इनटू डायरेक्शन, दे टर्न इनटू प्रोड्यूसर, ऐसे। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। डायरेक्शन तो नहीं, बट प्रोड्यूसर बनने की मेरी है इच्छा। और मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन भी शुरू किया है, जिसका नाम है भारद्वाज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। लेट्स सी, अभी तो सिर्फ उसका फर्स्ट स्टेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, हम उसमें कुछ अच्छा करेंगे, और मे बी उसमें ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआएं रही, तो जरूर हम उसमें अच्छा काम करेंगे। That's so cool. So this question एक आया है हमारे पास, लेकिन मैं उसको अलग तरीके से पूछना चाहूंगी हेतल। रिकग्नाइजेशन, या ठीक है, एक हमारे यहाँ पे बहुत अभी एक हवा चल रही है, नेपोटिज्म की हवा एक चल रही है, स्टार किड्स की हवा चल रही है। एक स्टार होता है जो एक्चुअली मेक देयर नेम इन दिस इंडस्ट्री। सो एक रिकग्नाइजेशन होता है ना, कहीं भी किसी भी एक फील्ड में कि आपने यहाँ अच्छा काम किया, किसी को बहुत रिकग्नाइजेशन मिलता है, और कोई बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं। जैसे आपने 300 एड्स किए, मूवीज किए, सीरियल किया है, बहुत सारा कुछ किया है, तो आपको लगता है कि कहीं रिकग्नाइजेशन में कंजूसी होती है बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में? देखो, देखो ये होता तो है, बट ये आप ही को देख के चलना पड़ेगा ना। आप मुझे एक बात बताइए कि सक्सेस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सक्सेस? सक्सेस ये थोड़ी है कि बहुत सारे पैसे, मैं सभी लोगों में छा जाऊं, ये सक्सेस नहीं है। जी। सक्सेस ये है कि आपके मुंह पे कितनी बड़ी स्माइल रहती है हर पल, यही करेक्ट। सक्सेस है। या आप चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपके सामने कैसा भी पड़ाव हो, काम हो चाहे नहीं हो, आप हर चीज में वन पॉइंटेड माइंड होके काम करते रहते हो, खुशी से काम करते हो, आपको मजा आता है, मजे से काम करते हो, तो यही है सक्सेस मेरे हिसाब से। तो मैं सक्सेस हूँ। मैं लोगों को थोड़ी पूछने जाऊंगा कि मैं सक्सेस हूँ या नहीं हूँ। मैं सबसे पहले अपने आप को स्टार मानता हूँ, सेलिब्रिटी मानता हूँ। लोग माने या ना माने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट। मैं मानता हूँ। सो ये सब अपने ही माइंड का खेल है। अगर आप अपने माइंड से ये सोच लो कि मैं एक्टर हूँ, सो मैं एक्टर हूँ। आप अपने माइंड से सोचो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होगा। सो ये नेपोटिज्म वगैरह में, ये है ना, ये सारे ढकोसले हैं, ये वर्ड है एक्चुअली। ऐसा ऐसा होता नहीं है। आप अपने माइंड से सोचिए, निष्ठा से काम करते रहिए। मैं एक ही चीज सबको बताता हूँ, वो आज मैं आप लोग को बता दूं, मेरी जिंदगी का निचोड़ है। सिर्फ तीन चीजें हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस बनाती है, और वो ये है: क्लैरिटी ऑफ माइंड फर्स्ट, प्योरिटी ऑफ हार्ट सेकंड, एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन। करेक्ट। दैट्स क्लैरिटी ऑफ अमेजिंग। माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट, एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन। ये तीन चीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी, वरना कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, Exactly, exactly. प्लीज मान, Otherwise, people ये मेरा just go, एक्सपीरियंस yeah, people just go by and measure the artist by the recognition. How many awards they win, how much name he made in Bollywood or any other television industry. So I would say because ये जनरल चीजें जो हम लोगों को देखने लगे, see, we are the आम people, आम जनता.
हमको वही दिखता है जो मीडिया और टेलीविजन या बॉलीवुड दिखाता है. So the real करेक्ट. fact, you guys know what is happening. Correct. Well, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. बट ये है कि जैसे मेरी बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा कोई अवार्ड मिले नहीं है कभी. जबकि मैंने 300 एड्स किए. लोग मुझे एड किंग के नाम से जानते हैं कि भाई तुम तो एड किंग हो. एक विकी कौशल का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. विकी कौशल को आप सब लोग जानते हो, वो मेरा yeah. बहुत अच्छा दोस्त है अभी. एक्चुअली एक दिन ऐसा था कि मैं पहली बार विकी से मिला और ऐसे ही बड़ा फंक्शन था, वो सेलिब्रिटी गेस्ट में आया था, तो हम लोग उसका वेलकम करने के लिए खड़े थे. सो विकी भाई आए और हम लोग सब लोग 4 7 8 लोग खड़े थे. तो मैं साइड पे खड़ा था ऐसे और बहुत सारे लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप को. और विकी मुझे देख रहा था ऐसे करके. फिर वापस मुझे नहीं मालूम था कि हम पहले भी मिले थे. ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था. सो वो देख रहा था. फिर बाद में सबका हो गया इंट्रोडक्शन. वो मुझे हाथ पकड़ के बीच में लेके आया. भाई बोलता है कि भाई ये बंदा है, इतनी ऐड करता है सर, हेड्स ऑफ टू यू, ऐसा मुझे बोला था उसने. ये मेरे लिए अवार्ड समान. उसने बोला था कि भाई आप, मुझे याद है मैं जब आपके साथ ऑडिशन देता था, आप जब ऑडिशन में आते थे, मैं बैठा हुआ होता था अंदर, आप जब ऑडिशन में आते थे 3 4 लोग उठ के चले जाते थे. मैं पूछता था उनको भाई क्यों चले गए, तो बोलते हैं कि भाई हेतल आ गया ना, अभी हमारा नहीं होगा इस ऐड. wow, that's so बोले ये cool. ऐड किंग है. सो ये मेरे लिए अवार्ड है. ये मेरे लिए अवार्ड है. और क्या अवार्ड चाहिए यार. ये Exactly. मुझे वो अवार्ड नहीं चाहिए जो जो वहां डांस करने के बाद आपको फ्री में अवार्ड देते हैं. मुझे मेरी काबिलियत पे अवार्ड मिलेगा तो मैं लूंगा. That's so cool. सेल्फ अभी yeah. सेल्फ रिस्पेक्ट. So now मेरा एक ग्रीड है जो मेरे को आपसे आज पूरा करना है. That is a special of जो मेरे लिए स्पेशल वेब सीरीज है, which is one of my favorite वेब सीरीज. यानी वही एक ऐसी वेब सीरीज है जिसको मैंने रिपीट पूरे एपिसोड देखे. पूरे एपिसोड देखे. यस. आपका काम अफलातून मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. हाउ स्वीट. थैंक एंड यू सो या मच. सो बहुत सारे कैरेक्टर थे. सना थी उसमें. देन करण ठाकर मुझे बहुत पसंद आए. करण. मुझे बहुत अच्छा लगा सारे कैरेक्टर. केके was the icing on the cake. So माइंड everything. ब्लोइंग. यस. इतना कुछ यादें स्पेशल ऑप्स की. बिकॉज वो वेब सीरीज मुझे लगता है लोगों ने बहुत पसंद की और ऐसा लगता था एकदम परफेक्शन से उसको बनाई है डायरेक्टर. तो उसकी कुछ यस यादें, यस. आपको कैसा लगा वो वेब सीरीज और क्या एक उसके इंसिडेंट एक्सपीरियंस मैं थे? आपके साथ एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ. बहुत ही सुंदर इंसिडेंट है मेरे लिए. हम लोग अब्रॉड में शूट कर रहे थे, यूएई में. सो वहां ऐसा था कि 2 दिन मेरे को शूट में बुलाया था कि सर 2 दिन चाहिए आपको. जॉर्डन बोलते हैं उसको, जॉर्डन एरिया था वो, सिटी का नाम जॉर्डन. सो मैं जॉर्डन पहुंचा सुबह. सब होटल में चेक इन कर लिया उन्होंने, सब फैसिलिटीज वगैरह थी वहां पर. और बहुत बड़ा क्रू था, बहुत बड़ा. मतलब फिल्मों में जैसा होता है उससे भी डबल क्रू बनाया, वो डबल क्रू था. और मेरा नीरज सर के साथ वो पहला दिन था, नीरज पांडे सर के साथ. सो मैं आया वहां पर और उससे पहले मैं मुंबई में शूटिंग कर चुका था एक दिन का, ओके. जहां पर दूसरे डायरेक्टर ने शूट किया था. आपने देखा होगा उसमें 2 डायरेक्टर है, नीरज जी. पांडे सर है और दूसरे भी एक डायरेक्टर का नाम अभी भूल रहा हूँ, वो भी एक डायरेक्टर थे. सो ये डायरेक्टर नीरज पांडे सर के साथ मैं पहली बार कर रहा था. तो आया मैं और नीरज पांडे सर ने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रख दिया और फिर बात कर रहे थे, समझा रहे थे सीन. तो मैं ऐसे, मैंने सोचा कि नीरज पांडे सर मुझे जानते हैं क्या, यही नीरज पांडे है या मैं मिल चुका हूं उनसे. मुझे समझ में नहीं आया. मैं एकदम कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं अब. क्योंकि ये बंदे ने अगर मुझे ये बोल दिया ना कि यार पहचाना कि नहीं तूने मुझे, तो मैं तो हालत खराब हो जाएगी, मेरी हालत पतली हो जाएगी. होता है ना कई बार ऐसा. एक्टर लोगों को तो सब पहचान लेते हैं, तो एक्टर लोगों के पास आके कई बार मेरे साथ ऐसा होता है. कई बार लोग मुझे, अरे सर मुझे पहचाना क्यों नहीं आपने. बट वो मुझे नहीं पता होता है एक्चुअली कि वो कौन है बंदा. कई बार वो मिल चुका होता है और हम लोग काम कर रहे होते हैं इस फील्ड में, तो लोग हमें जानते हैं. सो मैं भूल चुका होता हूँ. सो मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई प्लीज सॉरी, मुझे पता नहीं है, आप मुझे याद दिलाइए. सो नीरज पांडे सर कब से चल ही रहा था, बात कर रहे थे बात. अरे हितल तुझे पता है ना इससे पहले तूने क्या किया था. तो मैंने समझाया सर ऐसे ऐसे था, वो स्टोरी में ऐसा था, उसमें ऐसा था और मैं ऐसे ऐसे करके आ रहा था और मेरा एक एंट्री था, वो एंट्री में ऐसा दिखाया था. बोले वाह हितल क्या बात है, तुझे तो सब पता है. सो उन्होंने बोला कि हितल तो तू बता, अभी ये सीन में ऐसे कर रहा हूँ इसको,
ऐसे शॉट कर रहा हूँ, सो कैसा रहेगा? बोला, सर ये तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप मतलब आप दिग्गज हो, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो सर? मुझे एक्टिंग करने दो ना सर। सो ऐसे मस्ती का माहौल बना के रखा हुआ था। सो मैंने फिर एंड में जब हो गया, शॉट वॉट सब लग गया, उसके बाद मैंने बोला कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, क्योंकि आपने वेडनेसडे मूवी बनाई थी, मुझे उसमें काम करना था, मैं मिलने भी आया था आपसे उस वक्त, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन मैं उस वक्त इतना गुस्से में था कि मैंने वेडनेसडे मूवी का जो लास्ट का जो नसीर साहब का जो डायलॉग था ना, वो पूरा डिट्टो याद कर लिया, इतना गुस्से में था। अच्छा गुस्से में तूने ऐसा किया बोलते? मैंने बोला हाँ सर, मैं बहुत गुस्से में था। सो मैंने वो पूरा डायलॉग याद कर लिया। अच्छा सुना चला, जरा डायलॉग सुना मुझे। तो मैंने सुनाया उनको, सो वो ऐसे हो गया। क्या बात है हेतल, अमेजिंग यार। सो वो एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट उनके साथ बना था। फिर वो जानने लगे, मतलब वो अभी अभी कहीं पर भी मिलेंगे तो अभी इतना तो याद रहेगा ना, हमने इतनी मस्ती की थी सेट पे। या सो बहुत मजा आया, मतलब इनफैक्ट वो वेब सीरीज करने में मेरी मेरी मेरा ऐसा समझ लीजिए, इतना बड़ा कोई कैरेक्टर नहीं था, बट नीरज पांडे सर के लिए मुझे इतना कैरेक्टर ये करना था मुझे, नहीं और एंड उनके पास से बहुत कुछ सीखने या और सिर्फ के सर जैसे इतने बड़े कलाकार के साथ काम को। करने अरे का मौका मिलता है और क्या यस, चाहिए, यू नो। केके सर, केके सर इतने अमेजिंग है। मैं उनके साथ जब उस दिन शूट कर रहा था, रात को हम लोग करीबन सुबह के 3 बजे थे। मुझे 12 बजे का कॉल टाइम दिया था रात का, और मुझे सुबह 3 बजे मेरा नंबर आया कि भाई चलिए आपको शूट के लिए बुला रहे हैं, पूरी नाइट शूट। और मैं उनको मिला, और वो आ, मैंने उनको बोला कि सर आपसे मिला मेरा सौभाग्य है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। अरे हेतल क्या बात है? बोला सर आपको मेरा नाम कैसे पता है? बोले यार तू को एक्टर है, मेरा नाम क्यों नहीं पता होगा? तो ये छोटी छोटी चीजें ना लोगों से, इतने बड़े बड़े लोगों से सीखने को मिलती है। करेक्ट कि सर। ये है ना, लोगों को इतना कंफर्ट फील कराते हैं। बच्चन साहब की बात करूं मैं, बच्चन साहब इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं, इतना कंफर्टेबल, मतलब आपको लगता ही नहीं है कि मैं बच्चन साहब के साथ काम कर। अच्छा 3 बार काम किया हमने बच्चन साहब के साथ, बट 3 बार। मैंने तीसरी बार तो मैंने एक से पहले एक्टर या एक्ट्रेस उन्होंने कहा बच्चे आके sometimes ना we completely blank with the lines with the dialogues it सॉरी happens. सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई, क्या क्या बोला आपने? मैंने बोला बच्चन साहब के साथ एक एक्टर या एक्ट्रेस जिसने काम किया था, उन्होंने बोला बच्चन साहब इज हैविंग वन ऑरा आजू बाजू उनके। करेक्ट। तो बोलते हैं कि हम लोग कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं जब जब बच्चन साहब बात करते हैं या बच्चन साहब के सामने डायरेक्ट बोलना होता है, तो इट हैपेंस समटाइम्स वी कम्प्लीटली यस ब्लैंक। यस। और अगर उनके सामने हम जैसे स्टार्स को बोला कि आप रीटेक दो, इट्स जस्ट थोड़ा सा हम लोग को डर लगता है कि अरे क्या ऐसा, बिकॉज वो करेक्ट। वन टेक वाले हैं, उनका एक टेक में वो हो जाता है इसीलिए ऐसा। सो बच्चन साहब इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कंफर्टेबल फील कराते हैं सामने वाले को, कि वो एक्चुअली शॉट अच्छे से दे पाए, क्योंकि वो उनके ऑरा को देख के ऐसे नहीं हो जाए बस, इसीलिए वो कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो वो करेक्ट चीज करेक्ट। मैंने उनसे सीखी है। मैं हमेशा अपने को एक्टर को थोड़ा कंफर्ट फील कराता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। हेतल, इट्स अ गुड थिंग। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? क्या प्लान्स है? कुछ तो रहता है ना, हर कोई अपना एक प्लानिंग करके रखता है कि ओके मुझे ये मूवीज करनी है, मुझे इतना कुछ करना है, मुझे एकेडमी खोलनी है, मुझे ये फिल्म प्रोड्यूस करनी है, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतना फैन फॉलोइंग होना चाहिए। आपका क्या प्लान है? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? कोई बहुत कोई बहुत बड़ा प्लान है नहीं, बस इतना मन में है कि एक बार हॉलीवुड में काम करना है। तथास्तु। हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। That's so cool. That's so cool. So, क्या काफी what लोग is आए your हैं अब्रॉड से। expectation now? Like down the line, 2 years, कौन कौन सी मूवीज आपकी लाइनअप है? हमको क्या नया देखने को एक मिलेगा चले आपका? जो शूटिंग एक सब चल रही चले है, चलो what is the new projects are coming up? चले चलो करके एक मूवी आ रही है। Okay, वो मूवी बहुत अच्छी मूवी, एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने काफी सारी मूवी पहले भी डायरेक्ट की है। सो निखिल अडवाणी उनका नाम है जी डायरेक्टर का, जी जी, और उन्होंने आई काफी एम सारी अवेयर। फिल्में की है। या सर उनके साथ मैंने अभी एक फिल्म की चले चलो करके, उसमें अर्जुन कपूर है,
और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं। सो उनके साथ मैंने अभी एक किया है। बहुत अच्छी मूवी है ऐसा सुनने में आया है। अभी वो लॉन्च होगी तो पता चलेगा। आप एक्चुअली तो काम अभी कर वो रहे हैं तो लॉकडाउन से अच्छी पहले होगी वो मूवी। ये ऊपर वाले का हमेशा आशीर्वाद रहा है कि जिस फिल्म में काम किया है वो हिट हुई है। चाहे ओ माय गॉड हो, पीके हो, बैंग बैंग हो, गब्बर इज बैक, रॉन्ग साइड राजू, द डेज ऑफ तफरी, मतलब ये सारी हिट मूवी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो आके चली गई पता भी नहीं चला, ऐसी मूवी नहीं थी सारी। आज जब आप आज जब आप बॉम्बे से सूरत जाते हो तो वो एक होती है ना आओ भगत, कैसा लगता है वो माहौल? एक वो फ्रेंड्स मिलते हैं, पुराने फैमिली मेंबर्स। तो जैसे आए थे और अब जैसे आप सूरत जाते हैं, विजिट करते हैं, तो क्या फर्क लगता है आपको? कैसा लगता है? सूरत मेरा बॉर्न सिटी है और मैं सूरत के सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से, ये ब्रॉड से। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। छोटे से छोटे जो भी लोग थे, बड़े से बड़े जो भी लोग थे, जितने भी लोग मेरी लाइफ में थे, वो सब लोगों ने मुझे यहाँ पहुंचने में सपोर्ट किया है। उनका सपोर्ट मुझे रहा है। उनके सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ नहीं पहुंच सकता था। सो उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमेशा सूरत जाता हूँ तो ये गर्व की फीलिंग होती है। एक अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि मैं सूरत का वतनी हूँ। आई एम गुजराती, आई एम अ गुज्जू बॉय। वाओ, दैट्स सो कूल। यू आर वेरी पॉजिटिव। आपसे बात करते टाइम आई वाज सो कंफर्टेबल। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। इट वाज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। यू हैव गिवन लॉट ऑफ इनसाइट्स from family, from film industry, from your life, which is really amazing. That your journey was completely a roller coaster journey, but same time it's very interesting also. यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मेरी मेरी जर्नी पे फिल्म बननी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत मेहनत की है मतलब यहाँ पर पहुंचने में। मतलब एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं बस में जा रहा था, और ये मेरी अच्छाई बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा सच में हुआ था। मैं बस में एक बार जा रहा था क्योंकि मैं ऑडिशन सारे बस में देने जाता था। मैं बाइक वाइक मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम। सो वो बस में बैठा हुआ था और बगल में एक भाई आए और बैठे मेरे बगल में। अचानक से वो बंदा गिर गया। मोटा सा आदमी था, वो गिर गया नीचे। क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ में क्या हुआ इसको। सब लोग इकट्ठा हो गए। मैंने बोला सब पहले दूर हट जाओ। बस को साइड में किया, किनारा किया। मैंने एक जन को बोला आप पहले पंखा मारो इसको। फिर एक जन के पास वो चप्पल थी, उनको चप्पल सुंघाई। फिर वो एक जन के पास प्याज था, वो प्याज काट के उनको सुंघाया। कुछ हुआ नहीं। मैंने पंप करना शुरू किया। सो वो पंप करना शुरू किया ना, एक सेकंड के लिए वो वापस आ गए। मतलब ऐसा था कि वो कुछ मिनटों के लिए चले गए थे और वापस आ गए। सो आई फेल्ट सो मच प्राउड टू माई सेल्फ कि मैंने एक ऐसे बंदे की जान बचाई जो मतलब चला गया था और वापिस आया। मुझे नहीं पता था मुझे मेरे में ये ताकत कैसे आई, मुझे पता भी नहीं था। इससे पहले मैंने कभी किया भी नहीं था। लेकिन बस ऐसे ही अचानक आया। और समझती, जब आप हेल्प के नेचर में रहते हो ना, समझती आपको हमेशा साथ देती है। और फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनकी फैमिली वालों को फोन किया। सो ये ऐसी चीजें मेरे साथ हमेशा हुई है क्योंकि मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अ, मैं मैं हमेशा पॉजिटिव पहले नहीं था, हमेशा से पॉजिटिव नहीं था। जब से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी को मैं फॉलो करता हूँ। और उन्होंने एक मुझे सुदर्शन क्रिया सिखाई थी जो मेरे लिए प्रसाद समान है। मैं आज भी वो सुदर्शन क्रिया करता हूँ। इससे मेरा माइंड, बॉडी सब बैलेंस रहता है। इतना अच्छा लगता है कि आपको कुछ क्रिएटिव करते रहने का मन करता है। सो दैट इज वाई माई सक्सेस, मेरी सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ। दो दो मेरी फैमिली भी है मेरे पीछे। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, उनका भी बड़ा योगदान है। लेकिन मेरे गुरु का भी बहुत बड़ा हाथ। मैंने अभी तक आपसे जितनी भी कॉन्वर्सेशन किया, हमने ऑलमोस्ट 45 मिनट कॉन्वर्सेशन किया, और मैंने जितना भी कॉन्वर्सेशन किया है उसमें एक चीज बहुत कॉमन है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में श्री श्री के सुनती हूँ। अभी रिसेंटली हनुमान चालीसा का 108 चैंटिंग था, वो भी मैंने पूरा किया विद मेडिटेशन एंड ऑल। एंड लॉट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आल्सो अ बिग फॉलोअर्स ऑफ श्री श्री। सो आप आप काफी स्पिरिचुअल हैं और इस श्री श्री को काफी मानते हैं। तो ये मुझे एक लगा आपकी बातों से, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ना आप देखिए, बहुत स्पिरिचुअली ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आप बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं अपनी लाइफ में, विच इज रियली नहीं ग्रेट थिंग लेकिन दीज डेज।
या एक्चुअली ये सही भी तो है ना। देखिए, लाइफ में अगर आपकी लाइफ में किसी चीज से फर्क पड़ता है, किसी चीज से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा फर्क पड़ रहा है, तो वो क्यों नहीं अपनाना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है लोगों की मेंटालिटी। एक चीज जो आपको मिली है, आपको अच्छा लगा उस चीज करने के बाद, आपको अपलिफ्टमेंट फील होता है, तो उसको लाइफ में अपना लो ना। वो छोड़ क्यों देते हैं। मुझे मुझे ये समझ में हमेशा नहीं आता है। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है, हर कोई बोलता है अरे हाँ मेडिटेशन अच्छा, मेडिटेशन करते वेरी गुड, लेकिन वो खुद नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअल पथ पे चलना ये एंगे पेंगे लोगों का काम नहीं है। ये एग्जैक्टली। बहुत विरले लोगों का काम है मेडिटेशन करना। अपने आप को आंख बंद करके एक बार अपने साथ बैठना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। विरले लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं, और ये हिम्मत चाहिए उसके लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए हिम्मत चाहिए। देखिए, मुझे एक बात बताइए आप, पायल जी, आप रोज नहाती है? करेक्ट। सब लोग रोज नहाते हैं, यस। है ना। साबुन है मार्केट में, अलग अलग प्रकार के साबुन लेके आते हैं, आप नहाते हो, बॉडी साफ करते हो। इनफैक्ट कई बार तो 3 बार नहाना पड़ता है 2 बार की जगह पे। तो जब इतना साल हो गया, समझ लीजिए आपकी एज 25 साल है, 25 साल में आपने अपने माइंड में इतना कचरा डाला है, इतना कचरा डाला है। उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसके साथ ये हुआ, फलाना ढमकाना, ये वो, इतना कचरा डाला है। कभी माइंड को साफ करने की कोशिश की है? कोई साबुन आपको मार्केट में मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता है ना। वो साबुन एक ही है, वो आपके पास ही है। थ्रू ब्रीथ यू कैन हैंडल योर माइंड, दैट्स इट। ऐसा कोई साबुन नहीं है जिससे आप अपने माइंड को स्टेबल कर पाओ, अपने माइंड को हैंडल कर पाओ। एक ब्रीदिंग टेक्निक ही है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो ब्रीदिंग टेक्निक हो, उससे ही आप अपने माइंड को साफ कर पाते हो। आपके घर में 10 दिन भरा कचरा पड़ा है, घर में कोई लेने नहीं आया है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, कितना बास मारेगा सोचिए। 25 साल से एक कचरा हमारे माइंड में पड़ा हुआ है, उसको कभी साफ नहीं किया है, तो कैसा हो जाएगा माइंड। एग्जैक्टली। 100 बात की एक बात है, सच में हम सब चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, हम लोग कुछ ना कुछ बहाना निकाल देते हैं। टाइम नहीं मिलता, बिजी शेड्यूल है, ये है वो है। सो ये दिस इज ऑल एक्सक्यूजेस बेसिकली। वी कैन डू इट इफ वी ये वांट टू। ऐसा है। करेक्ट, करेक्ट। हमारे ब्रॉड पे ना हमारे एक मित्र है, हमारे डायरेक्टर है, हमारे मेंटर है, जिनका नाम है अरुण रंजनकर जी, वो आए हैं। उनका स्वागत करता हूँ, मैं बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, अरुण थैंक यू सो रंजनकर जी, ये मच पायल। फॉर ज्वाइनिंग अस। या सो यस, हेतल जी, बहुत मजा आया। बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, क्योंकि आपके अचीवमेंट्स भी उतने हैं, आपकी मूवीज भी उतनी है, आपने काम भी उतना किया, तो हर मूवी के साथ आई नो एक एक याद या एक इंसिडेंस यादगार जुड़ा होता है। सारा कुछ हम लोग नहीं बात कर यस। सकते, पर स्पेशल एप्स मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो मेरा फेवरेट, इसलिए मैंने उसके बारे में बात की। थैंक यू सो मच फॉर ये ज्वाइनिंग स्पेशल ऑफ मी बहुत टुडे। अच्छी, बहुत यस। अच्छी। थैंक यू। Thank you so much for joining me today, and I my best wishes for all your future endeavors, whatever you pursue. And thank you so much for joining me and spare your precious time. I know shooting resume हो गई है, आप busy हो गए हैं, but thank you so much for जी, joining मेरा me today. ये सौभाग्य है कि आप सब लोग आए और अपना टाइम निकाल के आप मुझे मिलने आए, आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही खुश रहें, लॉकडाउन का पालन कीजिए, जब तक कि कोरोना हमेशा के लिए चला नहीं जाता है, तब तक थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जी। मास्क पहन के चलिए। अगर छींक या खांसी खाते हैं तो रुमाल से मुंह ढक के रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में जरूर याद रखिए। थैंक Thank you guys for joining us today. This video is on IGTV, so you can check full interview, his success mantra, his achievements, his work experience, his future projects. Everything is captured in my lenses now, and which you can watch it later on. यू। Thank you so much, Hital. वाह, Love you. थैंक यू पायल, लव यू, टेक केयर, सी यू, टेक केयर। Hello all. Thank you so much for joining me today. Tomorrow is 30 Monday. I'm coming up with celebrity choreographers. So wait and watch. And till then, stay tuned, stay safe, and maintain social distancing. Thank you so much, Prakash Solanki ji. आपका मैसेज मैं जरूर पहुंचाऊंगी हेतल तक. Thank you so much for joining me. Goodbye.